हाथ धोइए, स्नान करिए। आप मान लो बीच में कभी जाना भी है तो आप जिस वस्त्र से पहन के जाओ उसको गीला करो, आप वस्त्र बदल के जाना चाहिए। तो बता रहे कि मैंने कहीं पवित्रता नहीं देखी महाराज, और न किसी की हृदय में दया देखा मैंने है। और दया बता रहे हैं कि मैंने देखिए दया करने से बड़ा संसार में कोई पुण्य नहीं है। गरीब दीन दुखी, हम तो कहते हैं भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। यदि किसी गरीब को दीन दुखी को सुख पहुंचाना वो परमात्मा की पूजा से कम नहीं है। हमारे आपको मालूम है वृंदावन में हमारे दरिद्र नारायण का पूजन हुआ करता है। बड़े बड़े श्रीमंत लोग, बड़े बड़े सेठ बाहर से आते हैं, तो जो दरिद्र गरीब जो भीख मांगते हैं, जिनके पास कुछ नहीं रहता है, उनको बैठा करके दिव्य भोजन कराते हैं और बढ़िया दक्षिणा देते हैं। और मालूम है आपको ठंडी में बड़े बड़े दानी ऐसे हैं कि कोई सड़क किनारे पड़ा ठंडी में, कोई ठंडी में कोई परेशान हो रहा है, रात में सबको कंबल उड़ाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कौन उड़ा के चला गया। दान है जो गुप्त दान है उसका 1000 गुना फिर ज्यादा फल को मिलता है। इन्हीं के 5 रुपए 10 रुपए दान किए, 100 रुपए दान किए। आजकल देखता हूँ कहीं को पंखा लगवाया अगर कहीं ने तो बाप दादा परदादा सबका नाम दिखाएंगे उसमें। लेकिन आप देखिए वहां पर त्रिपुट बालाजी आप कोई गए होंगे वहां, तो वहां जो गुप्त दान आता है मालूम है आपको सोने की गिन्नी की भरी थैलियां गुल्लक में मिलती हैं। कौन करे किसी को पता नहीं है। हीरे जवाहरात करके लोग गुप्त दान करके जाते हैं। इन्हीं के 5 रुपया देना दुनिया को दिखा करके हम गुप्त दान का बहुत बड़ा महत्व बताते हैं। तो बता रहे हैं कि ना किसी के हृदय में दया रह गई है। एक बात और बताऊं आपको, मदिरा पीने वाला कभी सत्य नहीं बोल सकता है, ध्यान रखने से ध्यान की बात है। और मांस खाने वाले के हृदय में कभी दया नहीं रह सकती है, ध्यान रखो। तो बता रहे हैं कि दया दान, न किसी को मैं दानी जिनको दान कर रहा है, न दया करने वाले मिले भगवान, न दान करने वाले कैसे लोग मिले। उधर हम जीवा माने अपना पेट भरना, पैसा कहीं से आवे इससे मतलब नहीं है हमारे घर में पैसा कैसे आ रहा है, इसका ही विचार करिए आप। देखिए अन्याय से अधर्म से जिसका ध्यान कभी एक कोड़ी नहीं आना चाहिए, ना जाने वो पैसा आगे घर का सर्वनाश कर देगा आपके यहाँ। तो कभी भी विचार करिए, छल से बल से कपट से किसी का धन नहीं लाना चाहिए, न कभी छीनना चाहिए, न किसी को धोखा देना चाहिए। क्योंकि वो कैसा धन होता है कि कभी कभी वो 10 रुपए हमारा लाखों रुपए लेके जाता है। इससे बचना चाहिए था। कभी भी जो हमारे पास है उसी में संतोष रहिए, उसी में परमात्मा आपको पूर्ण कर देगा। तो बता रहे इस प्रकार से दया दान न विद्यते उदरंभरणो जीवा, और दिन रात पाप कर्म करके पेट भरने में लगे हैं। और बनाता कूट वाचना, ऐसी वाणी बोल